बेटा पंकज के ले बेटा की लाश मात मरघट में आई है। श्रोता बंधु, जिस समय बेटा रोहितास को बाग में विश्वामित्र ने नाग बन करके डस लिया, आज मैया को मालूम पड़ता है, अपने बेटा को जगाती हुई अपनी गोदी में उस लाश को लेकर के मरघट की तरफ जिस समय मैया तारा चली, रोती हुई जा रही है मां। बेटा की लाश मात मरघट में आई है। मरघट पे पैराते तू भूप हरिचंद बलदाई है। मरघट में पैरा दे भूप हरिचंद बलदाई है। आज बेटा की लाश को लेकर के मां तारा जिस समय मरघट के लिए चली, आहा रोती जा रही है मैया। इधर मरघट की पहरेदारी कर रहे थे महाराज हरिश्चंद्र, और जिस समय मैया उस लाश को लेकर के बेटा पहुंच जाती है मरघट में, क्या देखा, आरे भूप ने नजरे उठाई है। देखा है महाराज हरिश्चंद्र ने, हाय भूप ने नजरे उठाई है। तारा को रूप दई आवाज लगाई है। ए बेटा लखे तारा को रूप दैया आवाज लगाई है। बेटा हरिश्चंद्र ने जैसे ही देखा कि मेरे मरघट में कोई लाश लेकर के चला आ रहा है, नजर उठा करके देखा महाराज ने तो तारावती दिखाई देती है, और महाराज ने तारावती को देख करके आवाज लगाई है, अरे तारा तारा। महाराज की आवाज को सुन करके तारावती पास में पहुंच जाती है। जब आती है, महाराज आप इस मरघट की पहरेदारी कर रहे हो? जवाब दिया, रानी क्या बताऊं, मेरा समय कुछ ऐसा आ गया, मुझे मरघट की पहरेदारी करने पर मजबूर होना पड़ा। आहा। जवाब दिया, महाराज तुम्हारे बेटा रोहितास को नाग ने डस लिया, ये मर चुका है, अब इसका दाह संस्कार करना है। तो महाराज ने जवाब दिया, रानी मैं पिनाक करके और तुम्हारे बेटा को नहीं जला सकता। और जवाब दिया है,
भूप पत्नी को समझावे, हाय भूप रानी को समझावे, जब तक करकोट का नहीं मिले लाश नहीं तारा जल पावे, ए मोए करको जवाब दिया है रानी, जब तक मुझे कर का टका नहीं मिलेगा तब तक मैं लाश नहीं जलने दूंगा। आहा एक कई तारा ने तब बानी, निक साजन वो को लखो अति में प्यारी रानी, निकमो तो साजन लखो अति में प्यारी रानी, और ऐसा ही नहीं योगेंद्र टाइगर समझाते हुए महाराज हरिश्चंद्र से बोली है तारावती, महाराज मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी पत्नी तारा हूं। आहा तारावती की बात को सुनकर के महाराज हरिश्चंद्र बोले, रानी सुनो, आप कह रही हो कि आप मेरी पत्नी हो, लेकिन उस दिन को याद करो रानी। क्या बोले? भूप ने गिरायु चारी है, पंकज भूप ने गिरायु चारी है, और नए नए कोई काऊ का पति, नए कोई काऊ की नारी है बेटा। जवाब दिया है रानी, आप मुझे समझा रही हो कि मैं तुम्हारी रानी हूं, लेकिन रानी उस दिन को याद करो जिस दिन मैं पानी भरने के लिए गया था और तुम भी उसी घाट पर आई थी। मैंने आपसे ये कहा था कि मेरी गागर उठवा दो, लेकिन रानी तुमने मना कर दिया था कि मैं मेहतर की गागर को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो रानी उस समय को याद करो, आज मैं भी बिना कर लिए हुए इस रोहितास की लाश को नहीं जलने दूंगा। आहा तब मैया कर्म क्या करती हैं? महाराज की बात को सुनकर के मैया ने अपनी साड़ी का एक भाग उफाड़ा और कर्म क्या किया बेटा? अरे कर्म तब मैया ने किया, ऐसा ही नहीं पंकज, हरे कर्म तब मैया ने किया, साड़ी को पल्लू फाड़ी टका तब कर को दे दियो, हाय साड़ी को पल्लू फाड़ी टका तब कर को दे दियो।
और मैया टका दे करके उस लाश को जलाती है। उस समय मैया समझाती हुई महाराज से बोली है, बेटा प्रांजल, हरे मोको मोको हरे मोको छोड़ी चलो गो राजकुमारो हमारो, छोड़ी चलो गो राजकुमारो, तुम मरघट के वासी है गा